students, welcomes to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PTE. I am मीनाक्षी. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रीडिंग रूल्स फॉर PTE एंड ऑल्सो ग्रामर रूल्स फॉर IELTS रीडिंग एज वेल PTE रीडिंग एंड ऑल्सो फॉर योर ग्रामर. सो आज मैं जो डिस्कस करूँगी वो है हमारा रीडिंग रूल्स के लिए पार्ट नंबर 2. सो इससे पहले आपको मैं पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आप वहां से पार्ट 1 को वॉच कर सकते हो. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पार्ट नंबर 2. आई होप कि जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं रीडिंग के वो आपके इजीली सोल्व हो जाएं, बिकॉज आपके पास टाइम की जो है वो लिमिट होती है. मैक्सिमम आपके पास 30 मिनट का टाइम होगा और इन रूल्स से आपको अपनी रीडिंग को सोल्व करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. आज का जो हमारा रूल है, इससे पहले मैं आपको 8 रूल्स करवा चुकी हूँ. आज मैं जो स्टार्ट करूँगी वो 9th नंबर रूल से स्टार्ट करूँगी. वो है हमारा एडवर्ब रूल. अब सभी को पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ पर आपकी जो एडवर्ब हैं वो यूज़ होंगी, कैसे आपको पता चलेगा कि एडवर्ब होती क्या है. सबसे पहले कि एडवर्ब क्या है. एडवर्ब आपकी जो वर्ब है उसको एलैबोरेट करती है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है, एडजेक्टिव का भी. एंड आपका जो एडवर्ब है उसके लास्ट में आपको ly मिलेगा. ly से आपको पता चलेगा कि जो वर्ड है वो हमारा एडवर्ब है. ये इसकी सबसे क्लियर आइडेंटिटी है कि जो एडवर्ब हैं वो क्या होंगी. लास्ट में उनके हमें ly वर्ड मिलेगा. जैसे यूजुअली, क्लियरली, इफेक्टिवली, एक्सेट्रा, ये सब हमारी क्या हैं, एडवर्ब्स हैं. उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो ये एडवर्ब्स हैं ये यूज़ कैसे होंगे. अब यहाँ पर देखो, इमीडिएट बिफोर एन एडजेक्टिव, यानी कि जब भी कोई एडजेक्टिव से पहले आपको ब्लैंक गिवन होगा उससे पहले आप एडवर्ब यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, प्रिया वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. अब जो प्रिया है उसके बारे में बताया गया कि वो खुश है लेकिन वो हैप्पी है. बट यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा. जो आपका एडजेक्टिव है उसका और इलेबोरेट किया गया, उसके लिए और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है. नेक्स्ट हमारे पास है इमीडिएट बिफोर अ वर्ब, यानी कि वर्ब के पहले भी आपका जो एडवर्ब है वो यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट यूजली गो टू वर्क बाय बस, कि वो हर अक्सर क्या नहीं जाता, काम पर बाय बस से नहीं जाता. यूजुअली की अक्सर, ठीक है, यूजुअली गो टू वर्क बाय बस. नेक्स्ट हमारे पास है इमीडिएट आफ्टर अ वर्ब, कि जो आपके पास एडवर्ब है वो वर्ब के बाद अगर आपके पास ब्लैंक आएगा वहाँ पर भी यूज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आर मैगजीन्स कम डेली. अब यहाँ पर देखो, कम क्या है, हमारी एक वर्ब है. वर्ब के बाद भी क्या यूज हुई हमारे पास, एडवर्ब, डेली. नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ वर्ब इज गिवन इन द सेंटेंस, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमें वर्ब गिवन है और तब हमारे पास क्या है, जो हमने एडवर्ब को यूज करना है आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ अ वर्ब इज गिवन इन द सेंटेंस. यानी कि अगर कोई वर्ब हमें किसी सेंटेंस में गिवन है, जैसे यहाँ पर ये हमारी क्या है, एक वर्ब है, पुट आपकी वर्ब की फॉर्म होती है. सी पुट डाउन द ग्लासेस केयरफुली, और जो ग्लासेस है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हमारी एडवर्ब आएगी. यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास वर्ब पहले से गिवन है तो हम जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद एडवर्ब को यूज करेंगे. अब नोट हमने क्या रखना है ध्यान में, कि अगर किसी ब्लैंक में इज गिवन एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस तो वी यूज एडवर्ब देयर. ये बिल्कुल क्लियर रूल है कि जब भी कोई पैसेज स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट में ही अगर हमारे पास कोई भी ब्लैंक गिवन है तो हमें वहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब यूज करनी है. जितनी भी एडवर्ब होंगी उनको आपने ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करना है कि कौन कौन सी हमारे पास एडवर्ब होती हैं. नेक्स्ट हमारा रूल है एडजेक्टिव रूल. अब एडजेक्टिव में क्या है, सभी को पता है कि ये क्या करता है, हमें
उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? नाउन के बारे में, कि जो नाउन है वो कैसा है। द वर्ड दैट डिस्क्राइब एनी नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन को डिस्क्राइब करे और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि वो क्या है, लड़की क्या है, जो गर्ल है वो ब्यूटीफुल है। और अगर कोई नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल वर्ड है, गिवन है हमें आफ्टर द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक के बाद, तो उससे पहले हमने एडजेक्टिव को यूज करना है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, यही रूल है जो इसमें बताया गया है। जैसे यहाँ पर देखो ये नाउन है, ठीक है। अब गर्ल क्या है, वहां पर एक नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज किया है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है हमारा, ब्यूटीफुल। सो ऑलवेज आपने नाउन से पहले क्या यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है। नेक्स्ट रूल हमारे पास है सिंगुलर एंड प्लूरल का रूल। इसमें क्या है, अब सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं। जैसे ही, शी, इट, ये सब हमारे क्या हैं, सिंगुलर वर्ड्स हैं। इनके साथ जो हमारी वर्ब आएगी या तो सिंगुलर आएगी या तो एस या ई एस के साथ आएगी। सॉरी, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। जैसे ही गोज, वह जाता है। सी गोज, सी सिंग्स। तो ये सब क्या है हमारे पास, सिंगुलर है, और इनके साथ हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस को यूज करना है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास प्लूरल वर्ड हैं, जैसे वी, यू, दे हैं, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे वी प्ले क्रिकेट, कि हम क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वन रूल्स, कि अगर हमारे पास ये वन वन वाले वर्ड हमें गिवन हो, जैसे नो वन, समवन, नन, एनीवन, एवरीवन, ईच, एवरी या एवरीबडी, अगर ये हमें सारे वर्ड गिवन हैं तो हमने क्या यूज करना है, अगर ये ब्लैंक से हमें पहले गिवन है तो हमने इनको सिंगुलर मानना है। ये नहीं कि अगर एनीबडी बोल दिया तो एनीबडी के को हम मान लेंगे कि उसने बहुत सारे लोगों के बारे में बात की है, वो सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहा है, वो सिंगुलर है। एवरीबडी में भी सिंगुलर आएगा, एवरीवन में भी सिंगुलर आएगा। तो हमने यूज करना है वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस ब्लैंक में। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमने मैनी वर्ड आया, ऑल, फ्यू, सम, सेवरल, डिफरेंट, एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसे वर्ड आए हमारे पास, कि अगर मैनी वर्ड लिखा है कहीं पर, ऑल आया ब्लैंक से पहले, सम, सेवरल, डिफरेंट, तो ये सब जो वर्ड है हमारे, इनको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे, प्लूरल मानेंगे। कि मैनी का मतलब है बहुत सारे, ऑल में भी सब इंक्लूड है, फ्यू में कुछ में भी बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं, सम में कुछ वर्ड आ गया, सेवरल की बहुत सारे, डिफरेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे ब्लैंक में। उसके बाद अगर हमारे पास 14 नंबर रूल है, वो है कि अगर अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ, यानी कि अगर हमारे पास जो वर्ड है उसमें अ ग्रुप ऑफ, अ पेयर ऑफ ऐसे वर्ड आते हैं, अ पेयर ऑफ, अ नंबर ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, वन ऑफ, अ फ्यू ऑफ, द फ्यू, तो ये सब हमारे क्या हैं, इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा हमारे पास, क्योंकि ये सब क्या है, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कोई भी सिंगुलर काउंट नहीं होगा आपका, ये प्लूरल को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंस रूल। अब सिंस रूल हमें क्या कहता है वो देख लेंगे, कि सिंस जो है वो हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होगा। तो सिंस हमारा यूज होगा, जैसे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड वर्ड हमारे पास आया। उसके बाद मॉर्निंग है, जनवरी है, मंडे है, या 90 है, कोई भी ऐसे वर्ड आए तो यानी कि जो सिंस है वो हमारा यूज होता है, इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट और पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जब हम बिल्कुल ये कहेंगे कि एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है वहाँ पर हमारी, तो वहाँ पर हमारा जो यूज होगा वो होगा सिंस। अब एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे है, अब ये सब क्या है, चाइल्डहुड, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि बचपन के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे मॉर्निंग के बारे में बात कर रही हूँ, जनवरी के बारे में बात कर रही हूँ, और यहाँ पर है ईयर को। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 1920, यहाँ पर मैंने बता दिया कि वो 1920 से रह रहा है, यहाँ पर फिक्स बताया कि वो 1920 में ही यहाँ पर आया था रहने के लिए। उसके बाद ही हैज़ बीन सिंस हेयर 9 AM,
कि ही हैज़ बीन हियर सिंस 9 AM। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये 9 AM से वो यहाँ पर है, बिल्कुल फिक्स टाइमिंग बताया कि वो यहाँ पर 9 o'clock आया था। तो ये हमारा क्या है कि जो सिंस है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होगा। इसमें ये नहीं होगा, आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सिंस और फोर कैसे यूज होंगे। अब मैं आपको फोर का रूल भी बताऊंगी कि आपने फोर का रूल कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा रूल है 16th नंबर रूल, फ्रॉम इज यूज विद सेंचुरी। अब फ्रॉम को मोस्टली वैसे तो हम यूज करते हैं से के लिए कि वो से था, से वर्ड होती है इसकी वो, कि तब से तब तक ऐसा था। तो फ्रॉम को हम यूज करेंगे मोस्टली रीडिंग में हमारी सेंचुरीज के लिए। जैसे द 19th सेंचुरी वॉज द पीरियड फ्रॉम 1801 टू 1900, यानी कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पीरियड था। फ्रॉम से, जब भी ईयर को आप बोलोगे तो ईयर से पहले आपने फ्रॉम को यूज करना है और उसके बाद वाले ईयर को दिखाने के लिए आपने टू का यूज करना है। मोस्टली ये आप इमेजेस में भी करते हो कि फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक ये चीज़, तो फ्रॉम का यूज होता है हमारे पास सेंचुरी के साथ। उसके बाद हमारा रूल नंबर 17 है, फोर इज यूज फॉर फ्यू डेज, यानी कि फोर का रूल है कि फोर जो है वो कहाँ कहाँ यूज होगा। तो फोर जो हमारा है वो यूज होगा फॉर फ्यू डेज के लिए, यानी कि कुछ दिनों के लिए। फिर फॉर 6 डेज, यानी कि अगर वो 6 डेज के बारे में बात कर रहा है। फॉर मैनी के लिए, फॉर 7 आवर्स के लिए। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो 7 आवर्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि सिर्फ लेंथ के लिए यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा कि इतना था, कि वो अपना लेंथ बता रहा है कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इतना हूँ। तो दे हैव बीन, फॉर एग्जाम्पल देखो, दे स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे। अब यहाँ उन्होंने बताया कि 2 आवर्स तक वो स्टडी करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 9 AM से लेकर 10 AM तक स्टडी करते हैं, 12 o'clock तक स्टडी करते हैं, कोई भी फिक्स उन्होंने नहीं चीज़ बताई। उन्होंने क्लियरली बोला कि 2 आवर्स के लिए वो वर्क कर रहे हैं। तो दे स्टडी फॉर 2 आवर्स एवरी डे। नेक्स्ट रूल है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्टली हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ब्लैंक, कि ऐसा सेंटेंस जहाँ पर हमें यही ना समझ में आए कि यहाँ पर मैं क्या फिल करूँ, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल होगी। अब यहाँ पर देखो, इफ एनी हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन बिफोर ब्लैंक, पहचान क्या होगी, अगर वहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमें गिवन नहीं है ब्लैंक से पहले, तो हमने बिना सोचे समझे वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर देना, अगर वहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में चला हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ यही रूल अप्लाई होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी थी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया, आप वहाँ से वॉच कर लो कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। फिर भी मैं इसमें भी एक्सप्लेन करती हूँ कि इज, एम, आर, वॉज, वर वाली ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन आप पार्ट 1 से ले सकते हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है, अगर हमारे पास क्या आए, एक ब्लैंक आए आफ्टर बाय, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर बाय के बाद हमारे पास कोई ब्लैंक आता है तो वहाँ पर हमने यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी को हम यूज करेंगे वहाँ पर। लेकिन अगर हमारे पास ब्लैंक से पहले, यानी कि बाय से पहले ब्लैंक आता है, तब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी हमारी और 90% यूज होगी, और वही आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। आपने क्या करना है, वहाँ पर बिना सोचे समझे वहाँ पर बाय से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपके पास मान लो टाइम नहीं बच रहा और हमारे पास हम रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर आए हुए हैं और वहाँ पर तक आते आते हमारे पास जो टाइम है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि हम पहले वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, अगर नीचे वाले ऑप्शंस में आपको कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आपने उसको वहाँ पर फिल कर देना, क्योंकि बाय से पहले 90% आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट रूल है हमारा, और ये हमारा आज का लास्ट रूल होगा। इसमें क्या है, दैट एंड विच रूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है आपका दैट एंड विच रूल। अब दैट एंड विच रूल में स्टूडेंट को इतना कंफ्यूजन है कि यहाँ पर अगर एक ही ऑप्शन है हमारे पास, मान लो कोई फिलर है और वहाँ पर दैट भी आ रहा ऑप्शन में और विच भी आ रहा है, तो स्टूडेंट करे तो करे क्या, उनमें से उसका जो क्वेश्चन है वो कई बार क्या होता है वो गलत चला जाता है, रॉन्ग उससे क्लिक हो जाता है। सो इसमें आपने ध्यान देखना है। देखो
दैट इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी कि स्पेसिफिक चीज को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, जैसे आइटम्स को, पर्सन्स को एंड कंडीशंस को। किसी भी एक पर्टिकुलर कंडीशंस को या पर्सन को हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे। यानी कि अब देखो, एनी बुक दैट यू लाइक मस्ट बी गुड, कि कोई ऐसी बुक जो भी तुम्हें पसंद हो वो अच्छी होगी, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दैट यू लाइक मस्ट बी गुड। अब विच को यूज करते हैं हम अगर इसकी के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देनी हो। ये तो यूज होगा उस प्रॉपर चीज के लिए, दैट को यूज करेंगे जब हम उसी चीज का के बारे में पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि क्या चीज उसके बारे में है। और अगर हम उसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वहां पर हमने विच को यूज करना है। आपने देखा ना कि वहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक सी बात हुई है या उसको बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, तब उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पर अपने फिलर्स को फिल करना है। अगर वहां पर एक प्रॉपर वे में सिर्फ हल्की सी बात हुई है तो दैट, अगर उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को आगे इंक्लूड करके बोला जा रहा है तो वहां पर आपने विच लगाना है। यानी कि देखो एग्जांपल से समझो, द बुक विच आई फाउंड, यानी कि वो बुक जो मुझे मिली एट अ डस्टी यूज्ड बुक स्टोर वॉज अ रियल पेज टर्नर, ठीक है, कि वो एक रियल पेज टर्नर थी। अब क्या एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन दी है, देखो, आई फाउंड एट अ डस्टी यूज्ड बुक स्टोर, यानी कि मुझे वहां पर वो बुक मिली थी, डस्टी यूज बुक स्टोर, यानी कि उसके बारे में और सारी इंफॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं, तो वहां पर हमने यूज करना है विच को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स जो मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इस पूरी वीडियो को वॉच करते हैं। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रूल आपके लिए कैसे हैं, आपने इनको अप्लाई करके देखा तो क्या आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे रूल्स अच्छे लगे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।